गरुड़। इनका नाम तो आप सभी ने जरूर सुना होगा। यह पौराणिक कथाओं में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और उदाहरणीय चरित्र है। वह साथ ही दिव्य पक्षियों के राजा गरुड़, वाहन और भक्त भी हैं। और उनका संबंध भगवान विष्णु के साथ है। भगवान विष्णु के वाहन के नाम से जाने जाने वाले गरुड़ के चरित्र में उनकी शक्ति, चरित्र और धार्मिक संसार से भरी कहानियां हमें धार्मिक नियमों और जीवन के महत्व के साथ मिलेंगी। गरुड़ को हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म में भी काफी महत्वपूर्ण पक्षी का दर्जा दिया गया है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार गरुड़ को अच्छे पंख वाला कहा गया है। लेकिन एक समय ऐसा था जब गरुड़ को लगता था कि मृत्यु को टाला जा सकता है या किसी की होने वाली मृत्यु का स्थान बदलकर उसे मृत्यु से बचाया जा सकता है। आज की इस वीडियो में हम ऐसी आंख खोल देने वाली कहानी के बारे में आपको बताएंगे, जिसके बाद आप भी कहेंगे यह तो सत्य है कि मृत्यु को टाला नहीं जा सकता। लेकिन सवाल यह आता है कि आखिर मृत्यु है क्या? साफ शब्दों में कहें तो किसी भी जीवात्मा अर्थात प्राणी के जीवन के अंत को मृत्यु कहते हैं। वैसे तो मृत्यु के 101 रूप होते हैं, लेकिन मुख्य 8 प्रकार ही होते हैं, जिसमें बुढ़ापा, रोग, दुर्घटना, अकस्माती आघात, शोक, चिंता और लालच मृत्यु के मुख्य रूप हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। एक समय की बात है जब भगवान विष्णु को भगवान शिव से किसी विषय पर बहुत जरूरी बात करनी थी। तब भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ के साथ कैलाश पर्वत पहुंचे और गरुड़ को द्वार पर छोड़ खुद भगवान शिव से मिलने अंदर चले गए। गरुड़ द्वार पर खड़े कैलाश पर्वत की सुंदरता को देख मंत्रमुग्ध हो गए। इस अनोखे स्थल की आध्यात्मिक ऊंचाइयों में गरुड़ को कैलाश पर्वत की प्राकृतिक सौंदर्य ने मनमोहित कर लिया। अब गरुड़ इस सुंदर और शानदार पर्वत को देख ही रहे थे कि वहां उन्हें एक छोटी और प्यारी सी चिड़िया दिखी। गरुड़ उस छोटी सी चिड़िया को देख ही रहे थे, तभी वहां मृत्यु के सम्राट यमराज कैलाश पर्वत पहुंचे और वह उस छोटी सी चिड़िया को आश्चर्य दृष्टि से देखने लगे। वहां खड़े गरुड़ ने जब यमराज को उस छोटी सी चिड़िया को आश्चर्य भरी दृष्टि से देखते हुए देखा, तब गरुड़ को समझ आ गया कि अब इस प्यारी सी चिड़िया की मृत्यु निकट है और यमराज उसको यमलोक लेने आए हैं। ऐसे में गरुड़ पक्षियों के राजा थे। उन्हें बहुत दया आई क्योंकि वह उस प्यारी सी चिड़िया को मरता हुआ नहीं देख सकते थे। ऐसे में गरुड़ ने फैसला किया कि वह इस चिड़िया को नहीं मरने देंगे और उसकी जान बचाएंगे। तब गरुड़ ने अपने पंखों से उस छोटी सी चिड़िया को पकड़ा और यमराज की नजरों से हजारों मील दूर एक गहने जंगल में छोड़ दिया। चिड़िया को छोड़ने के बाद गरुड़ कैलाश पर्वत पहुंच गए। उनके मन में शांति थी कि अब उस प्यारी सी चिड़िया की जान उन्होंने बचा ली है। यह जानते हुए भी कि उस छोटी सी चिड़िया की आत्मा को यमराज अपने यमलोक लेने आए थे। फिर भी गरुड़ ने यमराज से पूछा कि यमराज, आप उस छोटी सी चिड़िया को इतनी आश्चर्य की दृष्टि से क्यों देख रहे थे? तब यमराज हंसे और गरुड़ से कहा कि इस जगत में हर जीव की मृत्यु निश्चित है, लेकिन मृत्यु के साथ साथ उस जीवन का मृत्यु का स्थान भी निश्चित होता है। अर्थात जिस चिड़िया को तुम अपने पंजों में दबाए यहां हजारों मील दूर लेकर आए हो, उस चिड़िया की मृत्यु कुछ पल बाद ही उन्हीं जंगलों में एक नाग के द्वारा खा लेने से हो जाएगी। और अब वह चिड़िया यहां से हजारों मील दूर उन्हीं जंगलों में है, तो निश्चित है कि उस चिड़िया को उस नाग ने निगल लिया होगा। बस इसी कारण मैं उस चिड़िया को आश्चर्य भरी नजरों से देख रहा था और मन ही मन यह सोच रहा था कि आखिर यह चिड़िया हजारों मील दूर उस घने जंगल में कैसे पहुंचेगी। लेकिन उस असंभव काम को तुमने संभव कर दिया। तब गरुड़ को समझ आया कि मृत्यु को कभी नहीं टाला जा सकता। जिस जीव ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होना निश्चित है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको यह सीखने को मिलता है कि मृत्यु जीवन का स्वाभिमानी हिस्सा है, जिसे कभी टाला नहीं जा सकता। गरुड़ की भ्रांति में हमें यह सिखाया गया है कि हमें अपने अनुभवों से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए और यह समझना चाहिए कि जीवन का हर पल कैसा हो सकता है। तो चलिए अब हम मिलकर इस जीवन के अद्वितीय सफर का आनंद लें और सीखें कि हर कहानी में कुछ ना कुछ सीख है जो हमें अपना जीवन बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आप सभी लोगों को बेहद पसंद आई होगी
और आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर आपने ऐसा कुछ सीखा है तो कमेंट में अपने भाव और कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु लिखना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अपने सगे संबंधियों के साथ ये वीडियो साझा करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।